देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। जिले के केवलारी विधानसभा की ग्राम पंचायत दूधावानी से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित साइला बेग, जो कि VS9 इंफ्रा एंड स्टोरेज कंपनी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। साइला बैग अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए बनाए जाते हैं, जिससे अनाज को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन यहां पर कंपनी के द्वारा अनाज रखने में बरती गई लापरवाही के चलते अनाज खराब हो गया, जिसके चलते वहां से गुजरने वाले लोग व आसपास के ग्रामीणों का सांस लेना मुहाल हो गया है। साइलो केंद्र में सड़ने वाले अनाज की बदबू से अब ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साइलो केंद्र से इस तरह की गड़बड़ी के कई सवाल खड़े कर रही है। जब एक केंद्र में इस तरह के हालात हैं तो अन्य केंद्रों की क्या स्थिति होगी। साइलो केंद्र संचालक अपनी मनमानी करते हुए शासन प्रशासन को लाखों रुपए का लगातार चूना लगा रहे हैं। आने जाने वालों को भी आपत्ति जाती है। वहाँ पे बदबू इतने दे रही है, कुछ यार घी के जैसी बदबू दे रही है। इसलिए आदमी सब आने जाने वाले सोचते हैं क्या हो गया, क्या अचानक बाहर के। अपन तो जानते हैं कि सैलो के किनारे दाना सड़ा है, सड़े गले दाने के लिए कुछ उसके लिए आप उपाय या कुछ कीजिए। यहाँ तक बदबू आती है, इस गाँव तक आती है, वहाँ से पिंडई तक, दोनावानी से क्या कहते हैं मजगुआ तक, सब जहाँ मतलब बदबू बहुत ज़्यादा आती है। मेरे ग्राम दोंदावानी में सैलो बैग समस्त किसानों की सहूलियत के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन उसमें जो कुछ जो गेहूं सड़ रही है उससे उसकी समुचित रखरखाव की व्यवस्था उचित करना चाहिए, जिससे कि ग्राम में जो महामारी रहती हैं उससे ग्राम आसपास ग्राम के लोग सुरक्षित रह सकें। हाँ, अभी जो गेहूं मतलब बहुत ज़्यादा सड़ी थी गेहूं, इसमें अभी जो मतलब यहाँ से मजगुआ है, सुनवारा है, यहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हानिकारक टाइप में हो। ऐसा है कि वो सड़ी है हरा गेहूँ, जो अब हम जाते हैं रोड से गुजरते हैं तो वो इतने ज़्यादा दुर्गंध करती है कि मतलब आदमी जो मर जाता है वो सड़ा गला हो जाता है, उस टाइप में महकती हो गेहूँ। उक्त संबंध में जो है समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली थी। वेयर हाउसिंग की एवं मार्केट की टीम ने आज वहाँ पर निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जो भी जांच रिपोर्ट में आएगा उसके हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अनाज खराब हुआ है, लाखों रुपए का अनाज खराब हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार यहाँ क्या कर रहे थे। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ समाज सेवी मुकेश चौरसिया जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लाखों रुपए का जो अनाज है वो यहाँ पर सड़ गया है, ग्रामीणों का सांस लेना दूभर हो गया। आपको क्या लगता है कि लापरवाही किसकी है? मैम, लापरवाही तो साफ दिख रही है कि साइलो बैग प्रबंधन की है। इसमें लाखों रुपए का चूना शासन के पैसों को लगाया गया है जी। फिर जो बदबू फैल रही है, अभी ग्रामीणों ने बताया कि बहुत दूर दूर तक बदबू फैल रही है। इससे बीमारी भी फैलेगी, निश्चित बात है। तो इस बीमारी फैलने से कोई बीमार होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि बहुत बड़ा यहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। साथ ही अगर हम यहाँ बात करें कि साइलो केंद्र जो है, जहाँ पर इस तरह के अनाज सड़ने की खबर आई है, जो अनाज है लाखों रुपए की इसकी कीमत होगी, आपको क्या लगता है कि सरकारी धन को भी यहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि ये जो अनाज है ग्रामीणों के, गरीबों के काम आने वाला अनाज था, और ऐसे में ये अनाज पूरी तरह से सड़ गया है जो अब किसी के काम में नहीं आएगा। के काम करने हैं। हमारा देश विकासशील होने की तरफ पर है और यहाँ पर भुखमरी की भी समस्या है। और फिर सरकार बहुत सारी योजनाएं निकालता है, अच्छी कीमत में गेहूं खरीदना, गेहूं के केंद्र वगैरह खोलते हैं। फिर उसके बाद किसानों का वही सामान खरीदा जाता है, अन्न खरीदा जाता है, और उसके बाद वो अन्न खराब हो जाता है। वो किसी के काम का नहीं है और तो बीमारी फैलाने का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि वो बीमारी फैलाने का काम कर रहा है। पुनः आऊंगी आपके पास। प्रवीण दुबे जी, आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि ये पूरा मामला एक्चुअल में है क्या? ये मामला चीनी जिले के धनौरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाला जो दोंडावानी साइलो बैग है वहां का है, जहां पे एक कंपनी है VS9 इंफ्रा एंड स्टोरेज कंपनी, जिसके द्वारा विगत वर्ष गेहूं की खरीदी की गई थी और बड़ी संख्या में लगभग 12 से 15 गांव के जो किसानों से ये खरीदी की गई थी और इसके रखरखाव और स्टोरेज की जवाबदारी भी इस कंपनी को दी गई थी। परंतु आज जब स्थानीय
लोगों के द्वारा देखा जा रहा है तो ये गेहूं जो स्टोरेज के लिए साइलो बैग में रखी गई थी वो कहीं ना कहीं सड़ रहा है और आसपास के गांव के लोग इसकी दुर्गंध से परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि आसपास के लोग दुर्गंध से परेशान हो रहे हैं, साथ ही अनाज सड़ा क्यों ये भी सवालों के घेरे में है। इस वक्त हमारे साथ आदिल खान जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आदिल जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं, लाखों रुपए का अनाज सड़ चुका है जो गरीबों के काम आ सकता था। साइलो केंद्र संचालक की मनमानी से यहाँ शासन प्रशासन को भी लाखों रुपए का चूना लगा है। आपको क्या लगता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये BS9 करके एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी भोपाल की, उसका ये साइलो बैग है जिसका संचालन होता है सिवनी जिले के जो धनोरा विकास खंड है सुनवारा के पास, दोदावानी ग्राम पंचायत की समिति साइलो बैग का संचालन है। यहाँ बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद की गई और उसका भंडारण किया गया। तो जो साइलो बैग है उसका इसलिए संचालन किया जाता है कि सही तरीके से जो है उसका भंडारण हो सके, सुरक्षित रूप से जो है अनाज का भंडारण किया जा सके। लेकिन जो जिम्मेदार हैं कंपनी के, जो कर्मचारी हैं या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो घोर लापरवाही के चलते जो है बड़ी मात्रा में यहाँ गेहूं सड़ा है और इतनी बड़ी मात्रा में सड़ने के साथ साथ तो बदबू मार रहा है। बिल्कुल कि बहुत बड़ी मात्रा में अनाज सड़ चुका है और साथ ही ये बदबू भी मार रहा है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि जिम्मेदार लापरवाह तो बने हुए, साथ ही ग्रामीणों को इस बदबू से मुक्ति दिलाने के लिए भी जिम्मेदार अधिकारी जो हैं लापरवाह नजर आ रहे हैं। मुकेश जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनाज सड़ चुका है जो अब किसी की काम का नहीं, लेकिन ग्रामीणों को अनाज तो मुंह नहीं लगा, ठीक है, समझ आता है, लेकिन इस बदबू से भी ग्रामीण परेशान है और जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जी मैम, बिल्कुल जिम्मेदार अधिकारी भी ध्यान दे रहा है, नहीं दे रहा है, जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, तो इसमें बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए जिम्मेदार के ऊपर। बिल्कुल सही कहा कि कार्रवाई होना चाहिए। जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहा और जिम्मेदार अधिकारी भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रवीण जी, यहाँ पर ये जब मामला सामने आया है, क्या धरातल पर कोई अधिकारी आया है जांच पड़ताल करने के लिए अब तक? वह आसपास के गांव में तेजी से दुर्गंध फैलने लगी तो इसकी सूचना संबंधित खाद्य विभाग के अधिकारियों को दी गई और मौके पर जब अधिकारी पहुंचे और जांच किए गए तो बड़ी संख्या में गेहूं जो सड़ी हुई थी उसका पंचनामा बनाकर कार्रवाई के लिए आगे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, समझ में आया ये कि वहां पर धरातल पर वो उतरे हैं और उसके बाद अनाज सड़ा हुआ देखा और पंचनामा किया गया। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ नंद किशोर जी, भाजपा नेता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। नंद किशोर जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम जी, नवल किशोर जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अनाज सड़ने की बात सामने आई है, लाखों रुपए का अनाज सड़ चुका है, साइलो केंद्र में अनाज सड़ा है और संचालक की लापरवाही से चढ़ा है। क्या लगता है आपको कि जिम्मेदार जो अधिकारी है वो अगर मॉनिटरिंग करते तो शायद ये अनाज नहीं सड़ता? आपका बिल्कुल सही कहना है। हमारी सरकार लगातार किसानों के हितों में बड़े निर्णय ले रही है, केंद्र खुलवा रही है। जब अधिक उत्पादन इस क्षेत्र में होना शुरू हुआ था तो यहाँ के तत्कालीन विधायक राकेश पारी जी ने साइलो बैग अपनी कंटेंसी में खुलवाया जी, जिसमें एक दोनावानी में साइलो बैग पिछले विगत 2 वर्ष से खोला गया है। इसमें हमारे किसानों को सुविधा के दृष्टिकोण से वहाँ पे तुलाई हो रही थी जी। जानकारी मुझे भी आई है, आपके स्थानीय संवाददाता ने मुझे बताया है जी। वहाँ गेहूं खराब हुई है, शासन इसमें कठोर कार्रवाई करेगी और निश्चित तौर पर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही है। बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि अन्य कहीं सड़े और वो जो है उसका दुरुपयोग हो जाए। यदि किसी भी अधिकारी ने इस पर लापरवाही किया है और इस तरह की कोई घटनाक्रम यदि हुई है तो हम चाहेंगे उन अधिकारियों पर तात्कालिक कार्रवाई होना चाहिए। शासन में हमारे जो वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बहुत तटस्थ हैं और संवेदनशील हैं, उन तक ये बात जाएगी तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि जो संबंधित अधिकारी, चाहे खाद्य विभाग का अधिकारी हो, चाहे आपके निगम से संबंधित अधिकारी हो, उन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हम किसी के पक्ष नहीं करते। शासन तो चाहती है कि भाई जो सुविधाएं लोगों को मिली है और इतना बड़ा वहाँ पर जो हमारा साइलो बैग खोला गया तो अनाज सड़ाने के लिए थोड़ी बोला गया है। इसकी जिम्मेदारी तो संबंधित अधिकारियों की होगी ना मैम। बिल्कुल
बिल्कुल, जिम्मेदारी तो संबंधित अधिकारी की है, लेकिन संबंधित अधिकारी धरातल स्तर पर उतरते ही नहीं, और शायद क्योंकि एक दिन में तो ये अनाज नहीं सड़ा होगा, काफी समय से रखा हुआ होगा और कहीं ना कहीं जांच पड़ताल नहीं की है, यही कारण है कि अनाज सड़ गया जो किसी के मुंह नहीं लगा। हो सकता था ये ग्रामीणों के काम आ सकता था, गरीबों के काम आ सकता था, लेकिन अब ये सड़ चुका है, अब ये किसी के काम का नहीं। और साथ ही यहाँ पर उस अनाज के सड़ने की जो बदबू है उससे भी ग्रामीण परेशान है, इसलिए शायद ये मामला सामने आया, वरना शायद इस मामले पर भी अब तक लीपापोती हो चुकी होती। आदिल खान जी, आपके पास आऊंगी। अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं करते, कई बार कई मामले ऐसे सामने आते हैं लापरवाही वाले, और अंत में जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो कहते हैं कि आपके माध्यम से ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, अब हम इस पे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये अधिकारियों की भारी लापरवाही है। बिल्कुल, यहाँ अगर कोई प्राइवेट कंपनी साइलो बैग का संचालन कर रही है, लेकिन इसकी जो मॉनिटरिंग है कारपोरेशन जो है वेयर हाउसिंग कारपोरेशन करती है, नॉन करती है। तो अगर ये अनाज सड़ा है, ये अनाज गरीबों की थाली में जाना था, गरीबों का निवाला बनना था, बिल्कुल वो तो खाने लायक नहीं हुए, इंसान तो क्या जानवरों के खाने लायक नहीं बचा। तो इसमें अधिकारी लीपापोती न करें, जितनी अनाज की जो मात्रा है उसका सही तरीके से अवलोकन करें, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी के साथ साथ जो कंपनी जो संचालन कर रही है उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। अभी क्या कहते हैं, अधिकारियों से जो बात हुई तो उनका कहना है कि हम पहुंचे, पंचनामा बनाया और कार्रवाई की जाएगी। ये औपचारिकताएं निभाते जा रही हैं, अधिकारियों की भी तो कोई जवाबदारी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि औपचारिकताएं निभा रहे हैं, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने। नवल किशोर जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, बदबू से ग्रामीण परेशान है और बीमारियां फैलने का भी डर यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए? मात्र पंचनामा बनाकर और खाना पूर्ति कर रहे हैं यहाँ पर अधिकारी। हम निश्चित तौर पे इस विषय में जिला कलेक्टर से बहुत जल्दी संपर्क करने वाले हैं, और पंचनामा से काम नहीं चलेगा। शासन का नुकसान हुआ है, जो गेहूं खराब हुआ है उसका निश्चित तौर पे शासन के पैसे का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए शासन स्तर से जो भी जांच होगी, हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इसकी जांच कराएंगे। आपने इस विषय को उठाया, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। जितना भी अनाज खराब हुआ उसका जो पैसा किसानों को भले मिल गया, लेकिन निश्चित तौर पर शासन का पैसा उसमें गया है। तो जो नुकसान हुई वो संबंधित अधिकारी, चाहे खाद्य विभाग के हो, चाहे नान के अधिकारी हो, जो भी इससे संबंधित अधिकारी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर ये बहुत गलत काम हुआ है। अनाज सड़ना गरीबों को मिल जाता, गरीब आज एक रुपए के एक दाने के लिए होता है। आज अन्य जो है माननीय मोदी जी जो है लोगों को जो है मुफ्त में अनाज वितरण कर रहे हैं। शायद ऐसा लगता है कि इसका कारण है कि अधिकारी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नवल किशोर जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये जो अनाज सड़ा है इसकी राशि का भुगतान जो है अधिकारियों की सैलरी से होना चाहिए, और साथ ही उन ऐसे अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मुकेश चौरसिया जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात करें, अनाज सड़ गया, अधिकारी लापरवाह बने हुए, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर मात्र अधिकारियों को दोष देने से काम चलेगा? कई बार जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र में निकले, अपने क्षेत्र की जनता से पूछे कि उनके क्षेत्र के हालात क्या हैं, या फिर इसी तरह के सरकारी जो जगह है, सरकारी जो कार्यालय है, उनका भी लगातार निरीक्षण करे ताकि इस तरह की लापरवाहियों पर कंट्रोल हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल बनता है कि जनप्रतिनिधि को जाना चाहिए, वहां पर देखना चाहिए, और अपने क्षेत्र में घूमना जनप्रतिनिधि का काम ही होता है। फिर उसके बाद अधिकारी कहते हैं कि आपके माध्यम से पता चला, तो फिर अधिकारियों का क्या काम है फिर वहां पर? बिल्कुल 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 सही कहा आपने। इस वक्त हमारे साथ राजकुमार खुराना जी जुड़े हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। राजकुमार जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लाखों रुपए का अनाज सड़ चुका है, अधिकारियों की लापरवाही से सड़ा है। आपको क्या लगता है कि अधिकारी लापरवाह क्यों बने हुए? क्या किसी का संरक्षण प्राप्त है या फिर कार्रवाई का डर नहीं है? ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये हम बात कर रहे हैं सिवनी मालवा की। नहीं मैडम, मैं सिवनी जिले से बोल रहा हूँ, सिवनी मालवा में नहीं। मेरा जी, केवलारी विधानसभा की ग्राम पंचायत दोंदावानी का ये मामला है। 1 किलोमीटर दूर वहां से उस जगह का ये मामला है जहां पर लाखों रुपए का अनाज जो है सड़ चुका है। जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। आपके विचारधारा क्या है इस मामले में? मैडम, आप सिवनी मालवा बोल रही है। मैं सिवनी मालवा से मेरा कोई दूर दूर संबंध नहीं है। ठीक है, सिवनी ठीक है राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ही आता है, आदिल जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं हम बात कर रहे थे, अनाज जो सड़ गया, जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह, जनप्रतिनिधि यहाँ पर लापरवाह हैं। आपको नहीं लगता है ये जो लाखों रुपए का जो सरकार को चूना लगाया गया है, या फिर हो सकता है यहाँ पर कि भ्रष्टाचार भी कई मामलों में हुआ, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी इतने ज्यादा लापरवाह है कि वहां जाकर एक बार भी उन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की कि इतना अनाज सड़ रहा है, इतनी मात्रा में सड़ रहा है?
ये बिल्कुल ही अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन उनकी किस तरह की मॉनिटरिंग की है समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो सिवनी जिले का मामला है, अभी जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जुड़े हैं वो थोड़ा समझ नहीं पाए जी। और ये सिवनी जिले का ही मामला है। और सिवनी जिले का जो क्या कहते हैं सुनवारा है ग्राम है, उसके पास धोंडावानी ग्राम पंचायत, उसके समीप ये संचालित हो रहा है। बिल्कुल 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 आदिल जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो जिम्मेदार हैं, अगर हम बात करें यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो हमसे जुड़े थे, उनको अगर ये मामला ही पता नहीं है तो साफ बात ये भी है कि जब अधिकारी हैं उन्हें कैसे मामले पता होंगे। कई बार ऐसा होता है कि शहरी क्षेत्र है, वहाँ की जानकारियां सभी होती, लेकिन अगर ग्रामीण इलाके की बात करें तो वहाँ की जानकारी कई बार होती उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता कि वहाँ क्या क्या लापरवाहियां चल रही है। दरअसल क्या है, पूरे मामले में सीधी सी बात है कि अधिकारी का दोषारोपण होता है, उनकी जिम्मेदारी है। जो संचालन कर रही है कंपनी साइलोबैग का, उसकी जिम्मेदारी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने एक बात जो बीच में बोली थी कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदारी होती है, उनको निर्वाचन ही जनता जो है उनको चुन के इसलिए पहुंचाती है कि उनकी दुख में परेशानी में वो खड़े हों। बिल्कुल। अब यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उनको कोई लेना ही देना नहीं कि चुनाव जीत गया उसके बाद राजनीति चमकाते रहते हैं। बिल्कुल, ऐसे जनता से जुड़े हुए मुद्दों में तो बोलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो जिला कांग्रेस के ही विधायक हैं यहाँ जी, वो अभी लोकसभा चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं, प्रदेश स्तर की राजनीति कर रहे हैं। लोकल मुद्दों पर उनको बोलना चाहिए और अपने जिला अध्यक्ष को संज्ञान में लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है शायद कि जिला अध्यक्ष को याद ही नहीं आया कि ये कहाँ का मामला है, शायद क्योंकि वहां पर कांग्रेस के जो विधायक है। यहाँ पर मैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो है मैं इनके पास जाऊंगी, यहाँ पर मुकेश चौरसिया जी के पास में। जिस तरह से हम बात यहाँ कर रहे हैं, वेयर हाउस का जो संचालक है, लापरवाही तो उसकी भी, आपको क्या लगता है उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है अधिकारियों की मिलीभगत इसमें निश्चित होना चाहिए, क्योंकि इतना निश्चितता, इतना बड़ा घोटाला, इसको घोटाला ही कहेंगे क्योंकि लाखों का अनाज बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू भी यहाँ आ रही है और लापरवाही तो है और मिली भगत भी यहाँ पर समझ आ रही है अधिकारियों की और संचालक की। इस वक्त हमारे साथ संदीप जी जुड़ चुके हैं जो कि ग्रामीण हैं वहाँ के, जो कि उस समस्या से जूझ भी रहे हैं। संदीप जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ। ये जो लाखों रुपए का अनाज सड़ चुका है, अब संज्ञान में मामला आया है, बदबू से वहाँ के लोग सभी परेशान है, कोई धरातल पर आया है जांच पड़ताल करने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया मैडम, और यहाँ आने जाने वाली बहुत समस्या जा रही है, बहुत गंदी बदबू आती है जब वहाँ से निकलते हैं जी, और सांस लेने में बहुत समस्या हो रही है। बिल्कुल। आपने इस बारे में कोई सूचना या शिकायत किसी को की है? जी, आपने इस बारे में, ये जो बदबू से परेशान हो रहे हैं, जो अनाज सड़ चुका है, इसकी शिकायत कहीं की है? अभी तो मैडम क्या कहते हैं, हमारे पत्रकार साथी आए हैं, उनके माध्यम से भी बात आई है। जी जी जी, ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ग्रामीण जो है लगातार वो भी यहाँ पर परेशान है। आदिल जी, आपके पास आऊंगी, यहाँ पर अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी। इस तरह की लापरवाही के जो मामले सामने आते हैं, लगातार सामने आते हैं, आपको क्या लगता है? अधिकारी तो लापरवाह हैं, जिम्मेदार लोग भी लापरवाह हैं, लेकिन अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो आसपास के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की लापरवाही पर आवाज अपनी बुलंद करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सरकार बहरी हो जाती है उसके आगे शोर थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, तब शायद उनकी नींद टूट पाए। जनप्रतिनिधि तक जाए, अधिकारियों तक जाए, सरकार तक जाए, ये पूरी एक चेन बनी हुई है। लेकिन जो लोग हैं जिनको जनता की आवाज बुलंद करना चाहिए और जिनको कार्रवाई करना चाहिए अधिकारी, ये जो है इनकी लापरवाही ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लापरवाही ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुकेश चौरसिया दी, आदिल खान जी, प्रवीण दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे गेहूं की सड़न की, जहां पर गेहूं लाखों रुपए का सड़ चुका है और उस सड़े हुए गेहूं की बदबू से ग्रामीण परेशान है। अधिकारी धरातल पर उतरे हैं, कार्रवाई करी है, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर केवल जांच पड़ताल करी गई है, खाना पूर्ति की गई है, लेकिन उस बदबू से ग्रामीणों को निजात दिलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखना दिलचस्प होगा कि अधिकारियों की नींद कब तक टूटती है और इस तरह की लापरवाही कब बंद होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।